अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अपने नुमाइंदों का इस्लामाबाद का दौरा मंसूख कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा तवील सफ़र की वजह से मंसूख किया। सिर्फ बैठने और बेमकसद गुफ्तगू के लिए दौरे की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान की सालसी की मुखलिसाना कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल चाहते हैं मसला हल हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शानदार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लाजवाब शख्सियत हैं। ट्रंप ने मज़ीद कहा, ये बहुत सादा सी बात है कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरानी हुकाम जब चाहें इन्हें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। तनाज़े पर तमाम कार्ड्स अमेरिका के हाथ में हैं, ईरान के हाथ में कुछ भी नहीं। ईरानियों में अंदरूनी इख्तलाफ और कन्फ्यूजन है। ईरान में असल क़यादत किसके पास है, किसी को मालूम नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान की सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत 50 मिनट तक जारी रही। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने ईरान के वफ़द के दोबारा पाकिस्तान आमद को सराहा, जबकि ईरानी सदर को पाकिस्तान के आलमी बरादरी से राब्तों से भी आगाह किया गया। पाकिस्तान खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हुए। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सदर मसूद पज़ेश्कियान का पैगाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पहुँचाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई, जबकि कौमी सलामती और दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी शरीक हुए, जबकि पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में वफ़द 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके रवाना हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अपनी क़यादत के मौक़िफ़ से तफसील से आगाह किया। सराय के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अब्बास अराग़ची की मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और ईरान अमेरिका जंगबंदी पर मुशावरत हुई। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पर ख़दशात से मुतल्लिक़ पाकिस्तान को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सफ़ारती कोशिशों के फ़रोग़ पर ज़ोर। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। खित्ते में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करता रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सफारती काविशों को सराहा। दोनों मुल्कों का अमन, इस्तेहकाम और बातचीत के ज़रिए मसाइल के हल पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा से इंतहाई गर्मजोशी और खैर सगाली के माहौल में मुलाकात हुई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के दौरे को इंतहाई नतीजा खेज़ करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दौरा पाकिस्तान के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अहम बयान। कहा, पाकिस्तान की बरदराना कोशिश खित्ते में अमन के लिए काबिल कदर हैं। ईरान ने पाकिस्तान के साथ मुलाकातों में जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर जारी जंग के खात्मे के लिए अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। कहा, देखना होगा कि अमेरिका वाक़ई सफारतकारी में संजीदा है। ईरान खित्ते में पायदार अमन के लिए सफारती रास्ते को अहमियत देता है। ईरान ने अभी तक अपने हथियारों का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं किया। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई का बढ़ती कशीदगी और अमेरिका की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर रद्द अमल। कहा, ईरान के पास अब भी खातिर खुमा फौजी सलाहियत ख़ुसूसन मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है। दूसरी जानिब ईरानी फ़ौज ने धमकी दी है, अगर अमेरिका ने इब्राहिम मोहम्मद की नाकाबंदी जारी रखी तो जवाब दिया जाएगा। अगर अमेरिकी फ़ौज समंदर में महासरा, गुंडागर्दी और कज़ाकी जारी रखती है तो ईरान के जवाब का सामना करना पड़ेगा।
ईरान के सदर ने अवाम से बिजली का इस्तेमाल महदूद करने की अपील कर दी। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, दुश्मन ईरान की तनसीबात को तबाह कर रहे हैं और मुहासरा कर रखा है ताकि लोग अदम इत्मीनान का शिकार हो जाएं। घर में अगर 10 बत्तियों के बजाय 2 जलाई जाएं तो इसमें क्या हर्ज है। ईरानी बिजली कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने भी आवाम पर जोर दिया है कि बिजली के इस्तेमाल पर नज़र रखिए। ईरान के तेल नेटवर्क पर नई अमरीकी पाबंदियां आयद। चीन की बड़ी रिफाइनरी समेत 40 सतह पर नई पाबंदियां नाफिज। बहरी जहाज और मालिकान भी अमरीकी पाबंदियों की जद में आ गए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ईरान के $344 मिलियन के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। अमेरिका ईरान पर मौशी दबाव बढ़ा रहा है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका ईरान मुआहदा होने की सूरत में पाबंदियां नरम करने का इंदिया दे दिया। जर्मन चांसलर ने कहा कि मुआहदे की सूरत में पाबंदियों में नरमी मुस्तकिल जंगबंदी में मुआविन हो सकती है। अमेरिका की दूसरे मुल्कों में फ़ौजी मुदाखलतें सिर्फ तेल के लिए हैं। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव ने कहा है, अमेरिका अपनी फ़ौजी मुदाखलतों को छुपाता नहीं जो सबकी सब तेल से जुड़ी हैं। ईरान और वेनेज़ुएला की मिसालें सबके सामने हैं। अमेरिका आलमी तवानाई मंडियों पर गलबा हासिल करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अमरीकी तर्ज़ अमल से आलमी कवानीन की हैसियत कमज़ोर हो रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर-ए-सदारत खित्ते की सूरत हाल पर इजलास। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में सहूलतकारी जारी रखने के अज़्म का यादा। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा है। ये कोशिशें आइंदा भी जारी रहें की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फदान से टेलीफोनिक रब्ता सफारती कोशिशों पर एतमाद में लिया। कहा, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। इसहाक डार का मिस्र वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल अल्ताती से भी टेलीफोनिक रब्ता खित्ते और इससे आगे अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया गया। इस्लामाबाद में तमाम किस्म की पब्लिक और गुड ट्रांसपोर्ट को दाखिले की इजाज़त दे दी गई। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया का अहम ऐलान। कहा, शहर भर में फैज़ाबाद के सिवा तमाम बस अड्डे भी खोल दिए गए हैं। फैज़ाबाद बस टर्मिनल को ताहुकुम सानी बंद रखा जाएगा। इस्लामाबाद में हाइकिंग ट्रेलर्स को भी खोल दिया गया है और हाइकिंग के शौकीन अफराद आज से मारगला पर जा सकेंगे। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दामन को और लेक व्यू समेत तमाम पार्क भी शहरियों के लिए खोल दिए गए। इसराइल के लबनान में जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ। सियोनी फोर्सेस की जनूबी लबनान में हमले, मज़ीद 10 शहरी शहीद, 2 ज़ख्मी हो गए। इसराइली फौज ने एक मोटरसाइकिल और एक ट्रक को निशाना बनाया जिसमें 4 अफराद शहीद हुए। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हलाक किए गए 4 अफराद का ताल्लुक हिज़्बुल्लाह से था। अक़वाम मुत्तहिदा का लबनान में अमन मिशन पर इसराइली हमले रोकने का मुतालबा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, इसराइली टैंक हमले में ज़ख्मी इंडोनेशियन एहलकार दम तोड़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल है। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज का लबनान से 2 रॉकेट दागे जाने का दावा। कहा, हिज़्बुल्लाह ने जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की।